हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन मेरु वृंदावन, वृंदावन मेरु वृंदावन, आतुर वे हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरु वृंदावन, वो वृंदावन मेरु वृंदावन, युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज नियमाय, युगल किशोर को नवल कुंज हियमाय, युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज हियमाय, किशोर को लाड़ लड़ायो, कुंज निकुंज निकीरत धारे, कुंज निकुंज निकीरत धारे, कुंज निकुंज निकीरत धारे, व्यास युगल रस गाय वृंदावन मेरु वृंदावन, वृंदावन मेरु वृंदावन, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, विधिवन करत विहार, भुवन सुदर्शन विधिवन करत विहार, श्यामा प्यारी माँ के बिहारी, हो श्यामा प्यारी माँ के बिहारी, जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरु वृंदावन, वृंदावन मेरु वृंदावन, वृंदावन मेरु वृंदावन, श्री वृंदावन धाम की जय। तो हमारे श्री हरिराम व्यास जी जो हैं वो हमारी अष्ट महासखियाँ हैं, जिनको हमारी राधा रानी की काव्य व्यूह रूपा बोला जाता है। वो अष्ट महासखियाँ काव्य व्यूह रूपा बोली जाती हैं। उसमें से एक विशाखा सखी के अवतार हैं। तो एक बार महाप्रभु जी हरिवंश चंद्र जी जो हैं वो उनकी आज्ञा से उनके परम शिष्य नवलदास जी महाराज ओरछा पहुँचते हैं। तो वहाँ पे हमारे हरिराम व्यास जी जो हैं वो पहले उनका हम थोड़ा संक्षिप्त परिचय लें। तो हरिराम व्यास जी जो हैं वो बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा में विक्रम संवत 1567 में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में उनका पंचमी में जन्म हुआ है। उनकी जो जिह्वा है उन पर बोलते हैं कि साक्षात माता सरस्वती विराजमान रहती थी। चारों वेद और सारे शास्त्र वेद पुराण उनके कंठस्थ थे। वो जहाँ पे भी जाते थे अपने ही हस्त से लिखे हुए ग्रंथों का पूरा एक जैसे बोलते हैं कि एक जैसे पहले होता था ना बैलगाड़ी, वो बैलगाड़ी साथ में जाती थी।
तो ये हमारे श्री हरिराम व्यास जी जो हैं वो ओरछा के जो नरेश हैं मधुकर शाह जी उनके कुलगुरु थे। तो उनको ये लग गया कि भाई जीवन का सार ये है कि अगर मुझे सारा का सारा ज्ञान प्राप्त है तो उस ज्ञान के बल से जितने भी विद्वान हैं सबको परास्त कर दो और सबसे आगे अपना नाम कर दो, तो ये मेरा जीवन, मेरी ये जो शिक्षा है, जो मेरी दीक्षा है, वो सब जो है वो सार दो, उसका ये मतलब फल मिल जाए हमको। तो वो उन्होंने क्या किया कि बोले कि सबको तो मैंने दिग्विजय से, उसमें क्या था उस समय कि पहले ये होता था कि दिग्विजय क्या होता है, तो जिनको कोई भी एक शास्त्र का ज्ञान हो या जितने भी शास्त्र वेद पुराण का ज्ञान हो तो वो क्या करते हैं कि सबको ललकारते हैं कि भैयाओ अगर आपको मेरे से ज़्यादा ज्ञान है तो आप दिग्विजयी, और अगर आप मेरे से कम हैं तो मैं दिग्विजयी। तो ऐसे वो जहाँ जहाँ जाते थे, जिस जिस प्रदेश में जाते थे, वहाँ वहाँ के विद्वान अपने आप उनसे परास्त हो जाते थे, क्योंकि सारे शास्त्रों वेदों का ज्ञान है उनके पास, और वो कैसे कोई जीत पाएगा। और ये साक्षात विशाखा सखी के अवतार, कोई भी एक साधारण जीव होगा ना तो हमारे 6 शास्त्र हैं, हमारे 18 पुराण हैं और हमारे 4 वेद हैं। उसमें से खाली सबसे छोटा अगर हम एक शास्त्र ले लीजिए, मान लीजिए सांख्य, तो उसके ऊपर अगर किसी को PhD करना हो, उसके ऊपर अपना पूरा जीवन बिताना हो तो भी वो पूरा जीवन बिता देंगे, लेकिन वो उसको पढ़ नहीं पाएंगे, इतना बड़ा ये एक सांख्य शास्त्र होता है। तो ये जब 6 शास्त्र हो गए और 6 शास्त्रों का किसी एक व्यक्ति को ज्ञान इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, और किसी को 4 वेद का भी ज्ञान हो जाए ये तो और त्रिकाल में असंभव, और 18 वेदों पुराणों का सबका, तो क्योंकि ये तो भगवान के अवतार ही हैं तो उनको तो सब कुछ कंठस्थ है, तो कौन भला उनके सामने टिक सकता है। अब बोल के बस खाली एक ही बचा, बोलते हैं काशी जो है वो विद्वानों की नगरी है, अब मैं वहाँ जाता हूँ। तो हरिराम व्यास जी अपना सारे के सारे ग्रंथों को लेके अपना पिटारा और वहाँ जाके सबको ललकार देते हैं कि भैया अगर कोई मेरे सामने अगर खड़ा होना चाहता है तो आ जाए मेरे पास, तो मैं जो हूँ उसके साथ शास्त्रार्थ करूँगा, और अगर आप हमको पराजय कर दो तो दिग्विजय आप बन जाओ। तो जितने भी काशी के जो विद्वान थे उन्होंने पहले ही हार मान ली कि भैया इनके सामने तो कोई टिक नहीं सकता है। तो लेकिन क्या किया जाए, अब ये काशी जो है ये तो हमारे भगवान श्री काशी विश्वनाथ हमारे भोलेनाथ जी की नगरी है, अगर इसमें अगर हमारी हार हो गई तो हम तो वैसे ही हारे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे भगवान काशी विश्वनाथ का अपमान हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। तो सारे ब्राह्मणों ने मिलकर काशी के भगवान को पुकारा, काशी विश्वनाथ जी को, कि प्रभु ये तो आपकी लाज की बात है, हमारी तो गई सो गई, लेकिन आपकी लाज चली जाएगी, कृपया करके कुछ उपाय निकालें। भगवान ने किसी को स्वप्न में बता दिया, तुम चिंता मत करो सब कुछ हो जाएगा। तो भगवान जो है वो एक दिन ये व्यास जी जो हैं वो अपना बड़े बड़े विद्वानों को, जब व्यास जी बैठते थे संध्या टाइम पे अपनी जगह पे, तो बड़े बड़े विद्वान उनके चरणों में बैठ जाते थे, तो वो ऐसे ही सब विद्वान बैठे हुए हैं। तो उसी समय भगवान शिव जी जो है वो साधु का वेश लेके वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि भगवान हम आपको कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, क्या आप उसका निवारण करेंगे। तो व्यास जी बोलते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे, आप प्रश्न तो करिए। तो व्यास जी जो हैं जब प्रश्न के लिए पूछते हैं, भगवान बोलते हैं कि भैया आप ये बताओ कि ये जो विवेक है वो किसको कहते हैं। तो बोले कि जब हमको ज्ञान हो जाए और उसमें से सार हम ग्रहण कर लें तो उसको विवेक कहते हैं। तो बोले अच्छा, तो भैया आप मुझे ये बताएं वो विवेक जो है वो सार जो है वो क्या है। तो व्यास जी बताते हैं कि सार ये है कि हमको सत्य में जो है वो स्थित हो जाना और असत्य जो है उसको छोड़ देना। तो भैया सही बात है, तो ये सत्य क्या है ये आप जानते हैं। तो बोले हाँ, सत्य जो है वो भगवान है खाली, बाकी सब जो है वो असत्य है, आज दिख रहा है कल नहीं दिखेगा। अच्छा तो भैया तो ये सत्य और असत्य का हमको करना क्या है। तो बोले कि अगर जीव सत्य का और असत्य का ज्ञान उसको हो जाता है तो जीव को इसी जन्म में अपनी भगवत प्राप्ति के लिए अपने सत्य में स्थित हो जाना चाहिए, भगवान में स्थित होना चाहिए।
तो भगवान बोलते हैं, जो साधु वेश में है भोलेनाथ जी, बोले भैया क्या आपने भगवान में अपनी मन को स्थिर कर लिया? वो सोचने लगे, अरे मेरे पास समय कहाँ है भगवान में मन को स्थिर करने का, मैं तो हर समय भागता रहता हूँ, तो कैसे स्थिर किया जाएगा? तो बोले, अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है कैसे स्थिर किया जाएगा। व्यास जी चुप हो गए, बोले भैया मैं सच बताऊं तो मैंने अभी तक अपने मन को भगवान में स्थिर नहीं किया है। मेरा मन भी बार बार विचलित होता है, कभी इधर कभी इधर, ऐसे ऐसे जो है वो घूमता रहता है। तो बोले भगवान बोले बस हमारा काम हो गया। भगवान वहाँ से चले जाते हैं भोलेनाथ जी, और व्यास जी बोलते हैं कि भैया कोई दिग्विजय मुझे नहीं होना है, कोई नाम प्रतिष्ठा मुझे नहीं चाहिए। और उसी समय व्यास जी और सीधा पहुँच जाते हैं, कुछ सोचना विचारना नहीं, और उनका चिंतन शुरू हो जाता है कि अरे अब क्या किया जाए, मेरा तो ये 40 साल का जीवन बीत गया, हमने यूँ ही बिता दिया, हमने आज तक भगवान के लिए एक आंसू नहीं बहाया, हमने आज तक भगवान को याद नहीं किया, ये कैसे हमने अपने जीवन को इस तरीके से पूरे माया में गिरा दिया। अरे रे रे तुच्छ हूँ मैं, बेकार हूँ, ये इतना ज्ञान, मेरी ये विद्या सब बेकार। वो इतना पश्चाताप करने लगे, अब किसकी शरण में जाऊँ, मुझे किसी गुरु की शरण में जाना होगा, क्योंकि बिना गुरु के तो कैसे काम होगा। गुरु की शरण में जाऊँ, कौन से गुरु के? कबीरदास जी की शरण में चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, कबीरदास जी तो जो हैं वो थोड़ा ज्ञान मार्गी और विज्ञानी, उनके नहीं। अरे चलिए दूसरे कोई ये गुरु के शरण में। उनके मन में इतने प्रश्न हो गए, ये एकदम उलझ गए कि मैं कौन से शरण में जाऊँ, किन गुरु के शरण में मैं जाऊँ। अब देखो, जब ये जीव जो है वो सच्ची जिज्ञासा करता है भगवान की प्राप्ति की, तो भगवान स्वयं उसके लिए सारे के सारे रास्ते खोल देते हैं। तो भगवान ने स्वयं एक दिन, यानी कि हमारे बांके बिहारी लाल जी के संत श्री हमारे हरिवंश महाप्रभु जी जो हैं, उन्होंने अपने नवलदास जी जो हैं उनको भेज दिया ओरछा। वो ओरछा पहुँचते हैं, जैसे ही उन्होंने सुना कि अरे कोई सिद्ध महात्मा आए हुए हैं, रसिक महापुरुष आए हैं, अरे वो दौड़ के जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं कि अरे आप ही हमारे उद्धार का एकमात्र आप साधन हैं, आप कारण हैं, आप हम पे कृपा करें और आप हमको बताएं कि हम कैसे करके अपने प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे घर पे आइए। और तभी से ये जो हमारे हरिराम व्यास जी हैं, उनको साधु सेवा का बहुत पहले से ही शौक था, वो बहुत साधु सेवा करते थे। उन्होंने अपने घर में आमंत्रित किया और जो नवलदास जी महाराज हैं उनका बहुत बढ़िया से भोग राग वगैरह जो भी है सामग्रियाँ दी, उनका चरण पूजन किया, उनको बिठाया। और जब ये नवलदास जी महाराज जब कीर्तन शुरू करते हैं तो उनका कीर्तन, वो जैसे ही कीर्तन करते हैं तो खुद तो प्रियालाल में डूब जा रहे हैं, खुद उनके आंखों के आगे वो प्रियालाल की वो जो लीलाएं हैं वो रमण करने लगती हैं। साथ साथ में जो लोग सुन रहे हैं उनकी आंखों के भी आगे प्रियालाल की वही लीला जो है वो घूमने लग जाती है, सब देखने लग जाते हैं। जब उन्होंने एक पंक्ति गाई, एक पद गाया और साथ साथ में वो लीला का दर्शन खुद कर रहे हैं, और सामने हरिलाल व्यास जी जो हरिराम व्यास जी हैं वो बैठे हैं, उनको भी वही दर्शन हो रहा है। हरिराम व्यास जी की आंखों से अश्रु प्रवाह होने लग गया और वो बोल दिए, बस बस अब मेरा काम हो गया, मुझे मेरा ठोर मिल गया। बोले आप जो है ना जल्दी करिए, आप अपने गुरुजी से मुझे मिला दीजिए, आप विलम्ब मत कीजिए, मेरी 42 की एज हो गई और अभी तक मैंने अपने गुरु को देखा नहीं है, आप तुरंत चलिए, शीघ्र चलिए। उसी समय हरिराम व्यास जी अपने सारे परिकर को साथ में लेकर और वो पहुंचते हैं अपने वृंदावन धाम में। उस समय भी उनकी वो पूरी जो बैलगाड़ी है उसमें सारे शास्त्र भर के ही लेके जाते हैं। वो बोलते हैं कि जब तक मेरे मन का समाधान नहीं होगा अच्छे तरीके से तब तक के लिए मैं शरणागत तो किसी गुरु के नहीं होगा। अगर मेरा समाधान हो गया तब तो मैं इन सारे शास्त्र वेदों को बहा दूंगा। वो जाके पहुँचते हैं तो हमारे जो महाप्रभु जी जो हैं वो अपना बहुत सुंदर से, देखो ये एक बहुत देखने वाली बात है कि बड़े बड़े हमारे महापुरुष हैं, इतने बड़े रसिक महापुरुष के जिनके हजारों लाखों और अभी तो देखो कि करोड़ों करोड़ों इनके शिष्य चल रहे हैं। साक्षात ये मुरली का अवतार है हमारे हरिवंश चंद्र जी, वो अपनी प्यारी की सेवा खुद कर रहे हैं अपने हाथों से। बढ़िया से कढ़ैया रख के भोजन जो है वो अपना सब्जी अमन्या करके छोंक लगाने के लिए जा रहे हैं। तो उस समय देखते हैं कि स्वामी हरिराम व्यास जी हैं वो आते हैं
तो थोड़ा उनको दूर रख के और नवल किशोर जी जो हैं वो जाके पास में बोलते हैं कि महाराज एक बहुत ही बड़े विद्वान आए हुए हैं, ये ओरछा नरेश के कुलगुरु जी भी हैं और बड़ा इनकी ख्याति है, बड़ा इनका नाम है, वो आपके चरण दर्शन चाहते हैं। तो भगवान बोलते हैं महाप्रभु जी इशारा करके उनको बोलते हैं कि उनको भेज दो, अंदर आने दो। तो जब ये हरिराम व्यास जी उनका दर्शन करते हैं तो जब खाली पहले प्रभु जी ने पास में नहीं बुलाया, खाली दर्शन किया, तभी से उनको ये एकदम निश्चित हो गया, उनके सारे के सारे प्रश्न जो है अपने आप उड़ गए। अब कोई प्रश्न नहीं है उनको पूछने के लिए, सारे के सारे उनका मन का ऐसे ही समाधान हो गया, कोई प्रश्न नहीं बचा है। अब हरिराम व्यास जी के प्रश्न का कोई सवाल ही नहीं है। फिर भी हरिराम व्यास जी उनको बोलते हैं कि प्रभु हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि ये वार्ता करना चाहते हैं तो ठाकुर जी ने, महाप्रभु जी ने अपनी कढ़ैया वगैरह नीचे रख दी और सारा अमन या सब्जी को साइड में कर दिया। अरे बोले हरिराम व्यास जी, अरे भगवान आप तो ये सेवा के साथ भी कर लेते थे, आपने हमारे लिए ये सब छोड़ दिया, आप प्यारे जी की सेवा कर रहे हैं। तो बोले देखो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, जब प्यारी जी की सेवा करते हैं तो हमारा मन बुद्धि चित्त पूरा प्यारी जी में पहले डुबाना होता है, फिर वो सेवा करनी होती है। वो प्रेम में डूब के हम सेवा करते हैं तो हमारी प्यारी जी प्रेम में डूब के उसको स्वीकार करती हैं। तो इसलिए भैया ये यहाँ पे हम आपको प्रश्न का जवाब हम पहले दे देते हैं, फिर मैं अपनी प्यारी जी की सेवा करूँगा। तो यहाँ पे हरिराम व्यास जी बोलते हैं कि प्रभु कोई प्रश्न नहीं है, आप तो हम पे कृपा कीजिए और हमको अपने शरण में ले लीजिए। तो यहाँ पे भगवान तुरंत ही महाप्रभु जी उनको जो भी उनका विधि विधान है उस विधान से यमुना स्नान करवा के वहीं पे उनको तिलक कंठी प्रदान करते हैं और अपने एक अनन्य शिष्य के रूप में उनका स्वीकार करते हैं। तो हरिराम व्यास जी जो हैं वो पहले से ही सारे शास्त्र वेदों का उनको ज्ञान है, तो इसलिए उनकी जो विरक्ति जो थी वो भी तेज थी। उनका मन तुरंत भगवान में लगने लग गया, तुरंत उनको लीला का दर्शन होने लग गया। जहाँ कंठी धारण की तभी से वो नित्य नित्य विहार में डूबने लग गए, उनको हमेशा लीला चिंतन होने लग गया। इसमें आगे और कथाएं आएंगी कि जिसमें हरिराम व्यास जी जो हैं किस तरीके से संत का अपराध करने से उनको क्या कष्ट हुआ, ये हम समय अनुसार अगर आएगा तो ले लेंगे। अभी हमको ये समझना है कि हमारे इस स्थान का महत्व क्या है। तो यहाँ पे हरिराम व्यास जी जो हैं वो हमारा वहाँ पे जो किशोरवंश जिसको बोलते हैं वो सेवा कुंज के पास में है। तो वहाँ पे उस समय एक सघन कुंज लताओं का बहुत बड़ा कुंज था जिसमें गाढ़ गाढ़ लताएं लगी हुई थी। हरिराम व्यास जी वहीं पे बैठ के हमेशा अपना एक चित्त से भजन किया करते थे। तो एक बार क्या देखते हैं कि वो जो लता कुंज था उसमें से एकदम से प्रकाश कुंज खिल उठा। हरिराम व्यास जी देखते हैं अरे ये इतना दिव्य तेज प्रकाश कहाँ से। तो देखते ही देखते जब हरिराम व्यास जी देखते हैं कि वहाँ पे साक्षात हमारे युगल नवल सरकार विग्रह रूप में, मतलब ये ऐसा जो ये विग्रह ये नहीं है, साक्षात शरीर के रूप में युगल नवल सरकार खड़े हैं। हरिराम व्यास जी भाव विभोर होके उनके चरणों में लोटपोट हो जाते हैं। अरे प्रभु आपने मुझे तुझ को इतना साक्षात्कार, आप प्रत्यक्ष मेरे सामने प्रकट हो गए। प्रभु आपकी लीला है अपरंपार है, आपकी कृपा का कोई पारावार नहीं है। भगवान आदेश करें। भगवान हमारे प्रियालाल उसी समय वो जो अपना जो दिव्य चिन्मय विग्रह था उसमें से ये जो दिव्य विग्रह हमारे सामने प्रकट हैं उसमें जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया अब से आप हमारी इसी विग्रह के रूप में सेवा करें, हम आपकी सेवा लेना चाहते हैं। और फिर उस समय से हमारी ये जुगल निवल सरकार, हमारे जुगल किशोर सरकार वो हरिराम व्यास जी के पास में आए और तभी से वो उनके पास में वो रखे हैं। उसका आगे का इतिहास जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग है, थोड़ा, लेकिन दोनों हम मिक्स करके बता देते हैं। फिर उसमें जब हरिराम व्यास जी जो हैं उनका शरीर शांत होता है, हमारे जुगल किशोर जी किशोर वन में ही हैं। फिर यहाँ हमारे मधुकर शाह जी हैं, इनके गुरु जी हरिराम व्यास जी ही हैं। मधुकर शाह जी को स्वप्न में हमारे युगल सरकार, हमारे युगल नवल सरकार आदेश देते हैं कि तुम हमको ओरछा लेके आ जाओ।
तो वहाँ पे हमारे मधुकर शाह जी उनको ओरछा लेके आ जाते हैं और फिर वहाँ पे हमारा जो आज रामलला का जो बहुत बड़ा दरबार है, पहले वहाँ पे हमारे जुगल नवल सरकार विराजमान थे ओरछा में। अब ओरछा की जो महारानी जो थी वो भी बहुत भक्तिवता, बहुत पतिव्रता और भगवान श्री राम की उपासक थी वो। तो उनको भी लगता था कि भाई हमारे भी इष्ट की यहाँ पे कोई विग्रह होना चाहिए, हमारे इष्ट तो राजा राम हैं। तो उनके उसमें होड़ा होड़ी लग गई कि पति जी ने जब हमारे जुगल नवल सरकार को लेके आए तो मैं भी अपने राम राजा को लेके आऊँगी। तो वो उनकी होड़ा होड़ी में चल पड़ी अपना अयोध्या कि मैं भी अपने राम राजा को लेके आऊँगी। जाती तो है लेकिन अब होता क्या है, कलयुग है, ऐसे कैसे भगवान मिल जाएंगे। तो बेचारी बहुत दुखी होती हैं, बहुत तलाश करती हैं, कहीं पे राम राजा के दर्शन नहीं होते हैं। बोले अरे मैं तो उनके लिए जी रही हूँ, मर रही हूँ, मेरा सर्वस्व उनके लिए समर्पित है, मेरे प्रभु अगर मुझे दर्शन नहीं देते हैं तो ये जीवन किस काम का, इसी को हम खत्म करते हैं। तो सरयू में अपने आप को वो डुबाने के लिए चली जाती हैं। तो जैसे ही सरयू में डुबाने के लिए अपना डूबने की तैयारी करती हैं, थोड़ा डुबकी लगाए, प्रणाम करें, चढ़ा मत ले, आचमन करें और फिर जो है इसमें अपने शरीर का हम यही जो है वो डुबो के दाह कर देते हैं। तो उसी समय जैसे ही वो डुबकी लगाती हैं तो उनकी गोदी में एक छोटे से लाला आके विराजमान हो जाते हैं। तो वही हमारे राम लला है। अब वो हमारे राम राजा सरकार कौन है? तो भैया वो हमारे राम राजा सरकार वो वही है जब माता कौशल्या जी को बहुत विरह हुआ। माता कौशल्या जी भगवान श्री राम जब जाने लगे तो बताती है कि बेटा देखो, पुत्र पे माता का 12 गुना अधिकार होता है लेकिन पिताजी का भी 1 गुना अधिकार होता है। लेकिन आज मैं तेरे आगे हार रही हूँ। बोले क्यों? बोले मेरा 12 गुना अधिकार तो गया कैकेयी के पास, कैकेयी भी तेरी माता है, कैकेयी ने अपना 12 गुना लगा लिया और 1 गुना है दशरथ जी के पास, मिला के हो गया 13। भैया मेरा तो खाली 12 है, मैं 1 पॉइंट से हार रही हूँ तो मैं तुझे रोक तो नहीं सकती हूँ, पर कुछ तो ऐसा हो, कुछ तो ऐसा करो कि जिससे मैं अपने इस प्राण को मैं बिठा के रख सकूँ, तेरे इंतजार में रख सकूँ। भगवान उस समय एक विग्रह बनाते हैं अपना, वही जो है वो रामलला का विग्रह स्वयं भगवान श्री रामचंद्र ने अपने हाथ से जो माता कौशल्या को दिया है वही विग्रह है। वही विग्रह वो माता जो उनकी जो ओरछा की जो रानी थी उनके गोदी में आके विराजमान होता है। बोलिए रामलला सरकार की जय, राम राजा की जय। तो ओरछा में तो वो तो भैया बहुत प्रसन्न है, मेरे रामलला आ गए मेरे गोदी में, अब मुझे क्या चाहिए। भाई देखो, जो साक्षात भगवान की माता ने जिनकी सेवा की है, साक्षात भगवान के हस्त कमल से जो मिला है वो विग्रह तो दिव्य चिन्मय विग्रह ही होगा, उसमें कोई शंका नहीं है। उन्होंने फिर स्वप्न आदेश दिया, माँ तू मुझे लेके तो जाएगी लेकिन जब ही पुष्य नक्षत्र होगा, पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्र में सबसे ऊंचा नक्षत्र होता है, तभी तू मुझे लेके यात्रा करेगी। माता ने बोला जैसी आपकी आज्ञा। तो जब 2 महीने में 3 महीने जब भी ये पुष्य नक्षत्र आता था तो जितने समय तक लगता था, मानो एक महीने के लिए आया और 1 महीने में खाली 2 घंटे के लिए लगा, 3 घंटे के लिए लगा, तो उतना 2-3 घंटा वो चलती थी और बाकी के समय में जहाँ नक्षत्र खत्म वहीं पे वो विश्राम ले लेती थी। इस तरीके से पुष्य नक्षत्र में होते हुए ही वो कई दिनों में, कई महीनों में जाके अपने ओरछा में वो पहुँचती हैं और वहाँ पे हमारे लाल